इस पाकिस्तान टीम को 2, 4, 5 साल के लिए बैन क्यों नहीं कर देती है? और क्यों नहीं करना चाहिए है? इसका कारण बताओ भाई। ये ग्राउंड पे भी आतंकवादी माइंडसेट लेके आते हैं। जो आम लोग हैं वो तो मारना इनका काम है ही है भाई। इन्होंने अफगान के क्रिकेटर्स को भी नहीं छोड़ा। राशिद खान ने भी कहा कि महिलाओं, बच्चों, युवा क्रिकेटरों की हत्या की गई जो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने का सपना देख रहे थे। यह नैतिक है। मोहम्मद नबी वो कहते हैं कि ये राष्ट्रीय त्रासदी है। फजल हक फारूकी इसे क्रूर और क्षमाहीन अपराध कहते हैं। अफगानिस्तान में भी हर इंसान कह रहा है कि ये शर्मनाक घटना। हिंदुस्तान भी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। आज पाकिस्तान ने सिर्फ खिलाड़ी को नहीं मारा है, उनके सपनों को मारा है और इसलिए पाकिस्तान का बहिष्कार होना। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो किया वो किया। प्लेयर पोस्ट कर रहे हैं राशिद खान की तरफ से। उसने जो अपने एक्स के बायो में लिखा था लाहौर कलंदर्स, लाहौर गंदा, लाहौर चूरन वाले हरामी लोग, उसका नाम, उसका फ्रेंचाइजी भी हटा दिया। वेल डन राशिद खान। बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम राशिद खान की। हम बहुत दिल से चाहते हैं राशिद खान हमारे दिलों में बसता है। वो नाम नहीं है, वो हमारे दिल पे लगी एक मोहर है राशिद खान। राशिद खान ने उसी टाइम ही अपने बायो से ग्रीन टकी लाहौर कलंदर का जो है बिल्कुल फ्रेंचाइज का वो हटा दिया। अफगानिस्तान के पास 50 साल से बेचारे किस हालात में है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। वैसे इकॉनमी तो वैसे ही तबाह होगी, क्रिकेट इकॉनमी भी तबाह हो जाएगी। हो गई है। कौन सा ब्रांड है मुझे बताएं? कौन सा ऐसा इंस्पायरिंग क्रिकेटर है? लाहौर कलंदर आपकी अपनी फ्रेंचाइज थी। लाहौर कलंदर वो फ्रेंचाइज जिसने आपको आपके ना होने के बावजूद आपको सालों साल रिटेन किए रखा, और आप उसको एक औरत टेररिस्ट फ्रेंचाइज कह रही है, उसको लाइक किया गया हुआ है। ये राशिद खान क्या शो करवा रहे हैं? सीधी सी बात है। अब अगर सीज फायर होता भी है, जो भी होता है, मतलब जो एक कैसे बोलते हैं, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसमें अफगानिस्तान का यहाँ के खेलना बड़ा मतलब नामुमकिन सा ही लग रहा था। अब अफगानी जो है उनको भी अपने आप को बूस्ट करना है, या दुनिया को दिखाना है, या पड़ोसियों को खुश करना है, तो वो भी अब पॉलिटिक्स जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर घुसा रहे हैं। और सारे उनके क्रिकेटर्स ट्वीट भी कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान मिलिट्री ने क्रिकेटर्स पे अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आईसीसी ने बयान जारी कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है। आपको देखकर बहुत से लोग, अब मुझे यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे शदीद काम करने की जरूरत है। पूरे अफगानिस्तान की तरफ से हमारे दिल से जो है जे शाह सर के लिए स्पेशली और बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के लिए दिल से शुक्रिया। इतनी बड़ी बात है कि आईसीसी का चेयरमैन इस टाइम पर्सनली अपने अकाउंट से अफगानिस्तान के लिए कुछ लिखते हैं। पूरे अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से, पूरे क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से हम एक बार फिर थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्पेशली और स्पेशली बीसीसीआई का, उसके बाद पर्सनली और स्पेशली जे शाह सर का, जिन्होंने अफगानिस्तान के फोर्सेस से लड़ तो नहीं सकते, सिविलियन पर जाकर अटैक करते हैं, लेकिन बीसीसीआई का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान के अंदर मिर्ची वाला डंडा चला गया भाई। ऐसा ये लोग रो रहे हैं, ऐसा उछल रहे हैं कि इनकी सारी अखड़ निकल गई इस टाइम। यार ये कैसा, ये आतंकवादी देश है। आपने इनके इशारे देखे कि भैया एशिया कप में कभी बेट उठा के इशारे करते, ये इनकी रियलिटी है भाई। ये इनका, वो कहते हैं ना कि असली चेहरा यही है, औकात यही है। ये दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम ने क्रिकेट बोर्ड इसलिए बना के रखा हुआ है कि भाई दुनिया ये देखे कि चलो पाकिस्तान भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इनको क्रिकेट और स्पोर्ट्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं, और ये पूरी जिंदगी दहशतगर्द रहेंगे। आज बीसीसीआई का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए, और जे शाह सर जो अभी भी आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनके ट्वीट ने पाकिस्तानियों के बंकर में ऐसी आग लगा दी है कि अब इनको रास नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा इन पाकिस्तानियों को। इनका गंदा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए, और स्पेशली पूरे अफगानिस्तान की तरफ से, वन वर्ड में पूरे अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से, पूरे क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से हम एक बार फिर थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्पेशली और स्पेशली बीसीसीआई का, उसके बाद पर्सनली और स्पेशली जे शाह सर का, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए आवाज उठाई इस मुश्किल घड़ी में। मैं इतना चाहता हूं कि भारत की सरकार अफगानिस्तान के साथ इस टाइम पूरी तरीके से खड़ी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी बोल रहा है कि भाई
इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है, अगर पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है अपने मुंह से कि हाँ भाई ये भारत करवा रहा है, तो मैं कहता हूं अब भारत अगर नहीं भी कर रहा तो भारत को अब करना भी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है जब पाकिस्तान सऊदी के साथ जो है डिफेंस डील कर सकता है, क्या अफगानिस्तान इंडिया नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। भारत को सामने आना चाहिए और ऐसा घुसाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि इनके 12 बेस नहीं, मैं कहता हूं इनके अरब पाकिस्तान ही उड़ा। मारो भाई, आप वहां से मारो, हम यहां से इनको ठोकते हैं, खत्म करते हैं। ये गंदगी कब तक रहेगी यार? ये कब तक ये गंदगी रहेगी? इस्लाम के नाम पे चूरन बेचने वाले लाहौर के ये दल्ले वगैरह जो बैठे हुए हैं, चुप छुपा के ये अमेरिका से डॉलर लेते हैं, इजराइल के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन भाई सामने आते हैं तो इस्लाम और पता नहीं कौन कौन सा चूरन बेचते हैं। मैं कहता हूं इनका टाइम आ गया है और टाइम जाया ना किया जाए और इनको अच्छी तरीके से ठोका जाए। और देखे, अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं अफगानिस्तान में हमने सिविलियन को मार दिया। हाँ हाँ हाँ, ओ भाई कुर्बानियां देनी पड़ती है। हमने 40 साल कुर्बानियां दी है अपने देश के लिए और हम आज भी नहीं कतराएंगे, आज भी कुर्बानी देने से नहीं कतराएंगे। ओ भाई, देश जो होते हैं ना उनको खून की जरूरत होती है। क्रिकेट काउंसिल ने कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है, तो इंडिया पहले पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच को पॉलिटिसाइज किया जब हाथ नहीं मिलाए और बाकी सब कुछ हुआ और ट्रॉफी नहीं लेनी, और अब उन्होंने इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया। लेकिन सर हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी तो कोई पॉलिसी है ही नहीं अफगानिस्तान को लेकर। मतलब कोई क्लियर पॉलिसी बताई जाए ना कि भाई हम कर क्या रहे हैं। हमारे तो बड़ी दोस्ती यारी चल रही थी, या अचानक रातों रात हमने कह दिया कि जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के भारत के साथ टर्म्स हैं, तो आप लोगों को अजीब प्रॉब्लम मची हुई है। तो इस वक्त तो भारत की अफगानिस्तान से टर्म्स बहुत अच्छे हैं और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो डेफिनेटली भारत उनका साथ देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है, बल्कि कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि गौरव सावंत और कई दूसरे लोग जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कम्प्लीटली क्रिकेट से बाहर कर देना चाहिए। खिलाड़ी अब चूरन बेचते नजर आएंगे, चाहे वो बाबर आजम हो गए, चाहे रिजवान हो गए और चाहे पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, ये सब चूरन बेचते हुए नजर आए क्योंकि आईसीसी ने अब प्लान बना लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बैन लगाने की। जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान में 3 खिलाड़ियों की मौत हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के ऊपर अब बैन लग सकता है और हो सकता है कि ये लंबा बैन भी हो सकता है, 2-3 साल का भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, कंट्री क्लब के 3 क्रिकेटरों की मौत हुई है, इससे साफ जाहिर होता है। जय शाह ने एक्स के ऊपर पोस्ट किया, बीसीसीआई ने एक्स के ऊपर पोस्ट किया, शिखर धवन ने पोस्ट किया, उसके साथ इरफान पठान ने पोस्ट किया, उसके साथ साथ युवराज सिंह ने भी पोस्ट किया इस मामले को लेकर। और आपको बता दूं कि इससे साफ जाहिर होता है कि आईसीसी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तैयारी में मन बना लिया है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। और पाकिस्तान क्रिकेट अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान खिलाड़ी चूरन बेचते हुए आपको नजर आएंगे। जिस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान खासकर एशिया कप के दौरान मोहसिन नकवी जो कि एसीसी के अध्यक्ष हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उनका रवैया रहा है भारतीय खिलाड़ियों के तौर पे ट्रॉफी न देना, फिर ट्रॉफी दुबई के ऑफिस में बंद कर देना। इससे साफ जाहिर होता है कि इन खिलाड़ियों की पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने मन बना लिया कि पाकिस्तान खिलाड़ियों को चूरन बिचवाना है, क्योंकि अगर आईसीसी इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा तो बैन भी कर सकता है और इनकी जो मान्यता है, इनकी सदस्यता है वो रद्द हो सकती है और एक बार रद्द होने पर इनका क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा। और एक तरह से मोहसिन नकवी इसी की राह पे चल पड़े हैं कि हम पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ चूरन बिचवाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर पाकिस्तान एक बार बैन हो गया तो मोहसिन नकवी अपना पॉलिटिकल करियर लेके वापिस चले जाएंगे पॉलिटिक्स के अंदर, और इससे साफ जाहिर होता है